हो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। और देखिए, आज हम बीपीएससी के 67 के जो 300 प्रोबेबल क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। उस पर बात करेंगे। 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने की। देखिए, गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस आएंगे, पर इतना मुझे पता है कि क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे और इतना ही आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज नहीं होगा। करंट अफेयर्स यही होगा, यही आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस एग्जाम्स हो, जैसे उत्तराखंड पीसीएस हो रखा है, यूपी पीसीएस हुआ है, एमपी पीसीएस हुआ है, वहाँ के भी दे रखे हैं। तो जो पीसीएस लेवल है, जो स्टेट पीसीएस मेंटेन करती है, वही क्वेश्चंस आएंगे। एकदम से यूपीएससी लेवल का नहीं कि आपसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का पूरा अंदर का घुसकर पूछ देगा कि कौन सी कंट्री है कौन सी नहीं है, या G7 कंट्रीज में प्रधानमंत्री जी ने किसे क्या गिफ्ट दिया था वो पूछ देगा। वो बहुत अलग हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसमें बहुत कुछ अंदर पढ़ना पड़ेगा। वो यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। पीसीएस अपना जो लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती है। करंट अफेयर्स जो होती हैं, वन लाइनर विथ सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, वो तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। जैसे बहुत सारे पीसीएस का आप लेवल उठाकर देख लो, कट ऑफ जाती है उतनी ही के अराउंड, और वही पेपर पीसीएस के जो होती है वो अपना लेवल मेंटेन करके रखती है। वन लाइनर्स तो, और जो बहुत हद तक थोड़ा सा डीप जाएगी तो साइंस के अफेयर्स में पूछती है। तो टफ बनाने का चांस मुझे तो नहीं लगता पेपर एकदम से ऐसा टफ आ जाएगा। पर हाँ, जो भी है आप इस चीज़ को पढ़िए। 60 क्वेश्चन हो रखे अभी तक, आज के बाद। अभी तक आपने अच्छा प्यार दिया है, आगे भी दीजिएगा आई होप। तो प्लीज़ अगले बार जो सेट लेकर आऊँगा उसमें मैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इतने ही आने के चांसेस हैं। कुछ करंट अफेयर्स भी रहेगा। और देखिए, कोई भी मैगजीन, कोई भी नोट्स, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके लिए 300-400 क्वेश्चन बनाने के लिए। कोई भी मैगजीन की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1100 क्वेश्चन खुद ही करा रखा अपने फिर टेलीग्राम चैनल पे, खुद ही टाइप करके। तो प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है आप ये कहने का कि इस कोचिंग का अगर ये सब प्रचार करना है आप तो किसी और चैनल पे जाइए, प्रचार करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद बनाता हूँ क्वेश्चन को, खुद पता है, और खुद 2-2 3-3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सुबह से उठ के, और उसका एनालिसिस डालता हूँ। आप चैनल पे आपको एनालिसिस दिख जाएगा। ट्रिक, कोई कोचिंग वाला ट्रिक नहीं बताता है, रामसर साइट्स का कुछ है। मैंने खुद पढ़ा है, खुद बनाया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए और शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप प्यार देंगे तो ही मुझे अच्छा लगेगा बनाने में। अगर ये 1000 सब्सक्राइबर्स आप पूरा कर देते हो तो मुझे भी लगेगा कि जल्दी जल्दी 3-4-5 सेट बनाओ। अगर ऐसा होगा तो अगली बार मैं एक साथ ही 50-60 क्वेश्चन करा दूंगा, 70-80 क्वेश्चन एक साथ ही करा दूंगा। ठीक है, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। 40-50 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, एक साथ ही 100 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 67, दिस इज मी रविचंद्र, यूपीएससी सीएससी, वेर यू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, करंट अफेयर्स अपडेट, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू एंड ऑल। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ देखेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आप दिमाग में रखकर चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है। मतलब बीपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पेपर पूछेगी इस पे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है ये कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन भारत के किस राज्य की रहने वाली हैं। या तो आपसे पूछ देंगे राज्य कहाँ की रहने वाली हैं, तो तेलंगाना। या तो पूछ देंगे कि निखत जरीन ने अभी किसमें से किस गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम, किस गेम में गोल्ड मेडल जीता। ये दोनों ऑप्शन रहेगा। ई ऑप्शन रहता है, आपको पता है बीपीएससी में ई ऑप्शन एक रहता है। तो मोर देन एबव लगाओगे आप उसमें, जिसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी अगर ऑप्शन में है तो भी लगाना है, और कॉमनवेल्थ गेम जो अभी बर्मिंघम में हुआ वो भी अगर है ऑप्शन में तो आपको मोर देन एबव लगाना है। समझ गए, निखत जरीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मान कर चलो। पहली मतलब 5वीं महिला बनी थी, 5th वीमेन जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि इंडिया का वो शहर कौन सा शहर है जिसे अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है यूएनईपी, उसके द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन वाला शहर बताया गया है। यूपी पीसीएस 2022 का सवाल है। ठीक है, अब बताओ, यूपी पीसीएस में तो यही सब सवाल आता है, तो पीसीएस में तो यही सब सवाल आएगा। अब इसके लिए मुझे क्या किसी की ज़रूरत है, क्या ही ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना कि किस शहर को भारत की तरफ से, मतलब पूरी दुनिया का दूसरा शहर है वो जो सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन पर, वो भारत में सबसे ऊपर वो है मुरादाबाद। अगर पूरी दुनिया में सबसे ऊपर पूछे तो ढाका। ढाका कहाँ की कैपिटल है? बांग्लादेश की। शेख हसीना आज भारत आ रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुशियारी रिवर एक है इंपॉर्टेंट, वो भी न्यूज़ में। ढाका और इंडिया उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वाटर शेयरिंग होगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई सारे ट्रेन चली, जैसे मिताली एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी और कलकत्ता, उसके बारे में भी बात करेंगे आपका। फिर कलकत्ता और खुलना के बीच में एक चली है बंधन एक्सप्रेस। फिर आपका एक और कलकत्ता और एक और वहाँ पे जो ढाका है वो उसके बीच में चली है एक और एक्सप्रेस, क्या ना, मैत्री एक्सप्रेस, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो 3 एक्सप्रेसेज हैं, इसके बारे में बात कर लूँगा या तो इस वीडियो में, या तो जब भी नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा तो इसके बारे में बात कर लूँगा। तीनों ट्रेन की, मैथिली एक्सप्रेस, सॉरी मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, तीनों की बात करेंगे कहाँ से कहाँ चली है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से जो ढाका तक चली उसके ऊपर सवाल पूछा था, तो हम अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कल सीडीएस में जो क्वेश्चन आए थे ना, उसमें से 6 क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर्स में करा रखे हैं। भले मैं प्रमोशन नहीं करता पर आ रखे हैं, मैंने पता रखा है अपने करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो वीडियोज़ को देखिए, ऐसे ही नहीं बनाता हूँ वीडियो, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी पता है कितने करंट अफेयर्स किस तरह के पूछते हैं। न्यूज़पेपर से बाहर क्या ही पूछेगा यार, क्या ही पूछेगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी हाल ही में
किन्हें भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपॉइंट किया गया? भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन जो हमारा है उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भारत की तरफ से किसे भेजा गया है? रुचिरा कंबोज। एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन, मतलब 100% एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन हैं सब। रुचिरा कंबोज को भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया है। इनके पहले कौन थे? टी एस त्रिमूर्ति साहब, ये आपको पता होना चाहिए। टी एस त्रिमूर्ति साहब हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन बनी है? रुचिरा कंबोज, याद रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था माधवीपुरी बूच चेयरमैन जो बनी है सेवी की, और फिर अलका मित्तल ओएनजीसी की चेयरमैन, उनके बारे में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा, अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसने भारत के जो फुटबॉल क्लब है उसको बंद कर दिया था, फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया था इन्होंने बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट इंटरफेरेंस। तो आपको बताना है कि फीफा का हेड क्वार्टर दुनिया में कहाँ है? आंसर होगा ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। या तो सिर्फ स्विट्जरलैंड देते या तो ज्यूरिच देते, जो भी हो ध्यान रखना है कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। आगे चलेंगे, देखिए हिस्ट्री का सवाल है। सीलभद्र एवं दीघनाथ आचार्य, सीलभद्र एवं दीघनाथ आचार्य बिहार के किस यूनिवर्सिटी के, जो मतलब पूरा हिस्ट्री में किस यूनिवर्सिटी से उनका संबंध था? मतलब सीलभद्र और दीघनाथ आचार्य बिहार के किस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते थे? आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी। कैसे? नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना है। नालंदा याद कैसे करना है? देखो, नल लगाते हो ना, नल अपने घर में नल लगाते हो, तो नल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिग करना पड़ता है। डिग 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 मतलब दिगनाथ, डिग मतलब खोदना पड़ता है। किसको खोदते हो? पत्थर को। सिल मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर को हम खोदते हैं। तो नल लगाने के लिए डिग करते हैं पत्थर को। सिलनाथ, दिग्भद्र, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था, गुप्ता एम्पायर आपको याद रखना है, 5th सेंचुरी AD, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाद में बख्तियार खिलजी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, वो भी आपको पता हो, जला वाला दिया था पूरा, आपको सब पता होगा हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को अपने हेड ऑफ द स्टेट के पोजीशन से परमानेंटली अपदस्थ कर दिया है? कहने का मतलब ब्रिटेन की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ II, ये पहले उस देश की हेड ऑफ द स्टेट हुआ करती थी, जिसे उस देश ने परमानेंटली हटाकर अपना राष्ट्रपति अपॉइंट किया है। और वो जो यूक्रेन की जो यूनाइटेड किंगडम की यानी ग्रेट ब्रिटेन की जो महारानी है, उनको मानने से मना कर दिया है अपना हेड ऑफ द स्टेट। आपको याद रखना है। बारबाडोस इसका आंसर है। बारबाडोस मतलब दुनिया का न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कहाँ है? कैरिबियन आइलैंड में है। वो सब वेस्ट इंडीज वाला रीजन जानते हो ना, वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर्स आते हैं। न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है कौन? बारबाडोस। याद रखना है ब्रिज टाउन इसका कैपिटल है। क्या? ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन इज द कैपिटल ऑफ बारबाडोस। इसके प्रधानमंत्री कौन है? सबसे यंगेस्ट रिपब्लिक, जैसे मैंने बोला, प्रधानमंत्री कौन है? मिया मोटली। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, मिया मोटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी अभी हाल ही में। मिया मोटली आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन है? सैंड्रा मैसॉन। ऐसा मुझे याद है, मैं कोई कॉपी से देखकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे याद है मुझे, इसलिए कई बार कंफ्यूज भी होता हूँ कि क्या इधर उधर, तो मैं लिख कर पढ़ाता नहीं हूँ, ऐसा याद है तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। प्रधानमंत्री कौन होगी? मिया मोटली। राष्ट्रपति कौन होगी? सैंड्रा मैसॉन। याद रखना है आपको। बारबाडोस नया रिपब्लिक बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिंजो आबे जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी हत्या कर दी गई अभी एक स्पीच के दौरान में, उनको अभी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको भारत ने पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया था? यानी शिंजो आबे जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, भारत ने उन्हें पद्म विभूषण, दुनिया भारत का जो दूसरा सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, उनसे सम्मानित किया था किस वर्ष? आंसर होगा 2021। इनका नाम बहुत फेमस है, क्वाड, आपको पता होगा, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें भारत है, USA है, जापान है और एक और देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 दो देश हैं हमारा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, क्वाड में, जिसका जो नींव है इन्होंने ही रखा था 2007 में, जब भारत आए थे। भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने बोला था क्वाड के बारे में, और ये 2 बार रह चुके हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इनको, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सो फार? तो आंसर क्या होगा? शिंजो आबे, जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई। ये 2 बार थे, 2006 से 2007 और फिर 2012 से 2020 तक लगातार रहे थे। अभी कौन है? फुमिदो काशिदा, ये भी आपको याद रखना। अभी हाल ही में भारत आए थे फुमिदो काशिदा। इनके पहले कौन थे? कोई यशोधरा हेगे करके उनका नाम था, बहुत ही टफ नाम था मेरे लिए, तो वो थे। अभी कौन है? फुमिदा काशिदा, आपको याद रखना है, फुमियो काशिदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाने वाला प्रीतजर अवार्ड, क्या? प्रीतजर अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में आर्किटेक्ट के क्षेत्र में 2022 का प्रीतजर अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर होगा फ्रांसिस केरे। फर्स्ट अफ्रीकन जिसे दिया गया, फ्रांसिस केरे। आपको याद रखना है, फर्स्ट अफ्रीकन है ये, फर्स्ट अफ्रीकन जिसे दिया गया, फ्रांसिस केरे। एक और याद रखना है आपको, बालकृष्ण दोषी भारत के हैं
बालकृष्ण दोषी, इसे यूनाइटेड किंगडम ने अपना रॉयल गोल्ड मेडल दिया है। क्या दिया है? रॉयल गोल्ड मेडल। इन्हीं के आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया है, ये भी आपको याद रखना है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? बालकृष्ण दोषी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। महारानी देती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व क्या नाम है? 53rd टाइगर रिजर्व, 53 टाइगर रिजर्व है भारत में। सबसे नवीनतम कौन है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कहाँ है? आपको बताना है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारत का 53वां सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है, जिसका नाम क्या है? गुरु घासीदास। 52वां कौन था? राजस्थान में था, रामगढ़ विजदेहरी। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में था, रामगढ़ विजदेहरी। इसके पहले 51वां था मेघमल्लई, तमिलनाडु में, ये भी याद रखना है आपको, मेघमल्लई। 52वां कौन है? रामगढ़ विजदेहरी। कहाँ पे? राजस्थान में, बूंदी जिले में। ये था तमिलनाडु में, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा आपको, ठीक है। इन्होंने अभी पता होना चाहिए आपको, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में 4 हो गए हैं टोटल अब टाइगर रिजर्व। एक है आपका उदांती सीतांदड़ी करके, फिर अचानाकम, और एक और आपका इंद्रावती। ये 4 याद रखने हैं। बिहार में एक ही है, जो हमारा है ना, क्या नाम है, वेस्ट चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एक ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में किस देश से चीता लाने के लिए, भारत में चीता लाने के लिए उस देश से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आपको बताना है कि भारत सरकार ने 8 चीते लाने की बात की है, अफ्रीकन चीता, वो किस देश से लाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? आंसर होगा नामीबिया। नाइजीरिया नहीं, नामीबिया। नामीबिया के साथ हमने 8 चीते लाने की बात की है। कहाँ रखेंगे हम इसे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। कूनो पालपुर, सॉरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूनो पालपुर। एक मिनट साफ से लिख देता हूँ। 8 चीते लाने की बात हुई, कहाँ? कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। याद रहेगा मध्य प्रदेश। आगे चले, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम बनने वाला है? अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी, पता जो हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, वो गए भी थे इसका विजिट करने, कि बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम जो है वो बनने वाला है? आंसर होगा वैशाली। वैशाली में होगा। आपको इसके अलावा याद रखना कि सेकंड तारामंडल, बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में, पहला कहाँ? पटना में बनने वाला है। दूसरा कहाँ बनने वाला है? दरभंगा में। पहला बन चुका बहुत पहले से। दूसरा जू कहाँ बनने वाला है? अररिया में। पहला कहाँ है? पटना में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर कहाँ बनने वाला है? पटना में। बापू टावर कहाँ बनने वाला है? पटना में। वानिकी कॉलेज, फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ बनने वाला है? मुंगेर में। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाला है? राजगीर में। महाबोधि कल्चरल सेंटर कहाँ बनने वाला है? बोधगया में। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनने वाला है? बोधगया में। इस स्लाइड को ना दिमाग में छप लेना, एकदम भूलना मत, बाद में आकर कहना मत कि आपने बताया नहीं था, याद नहीं दिलाया था। याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखे थे कि 12 जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, बीपीएससी फेयरवेल सर्च करिए टेलीग्राम पे, लिंक आपको सबसे नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। मैं आपसे लिटरली बोल रहा हूँ ना, इसको ज्वाइन करिए और इस पे ना दिए हुए क्वेश्चंस को बनाइए। पिंड कमेंट सेक्शन को टच करते जाइएगा, ऊपर चले जाइएगा, बनाइएगा। 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा 1100 कराए हुए हैं मैंने। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार, दुनिया की सबकी कवर करी हुई। बनाइए इस पर जाकर, और यूपीएससी स्क्रीनशॉट को फॉलो करिए। एक ट्विटर चैनल है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर वहाँ पे। उससे अच्छा लगेगा कि आपको वहाँ बहुत सारी जो करंट अपडेट्स हैं वो भी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि जून 2022 में G7 कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। सिंपल क्वेश्चन, G7 2022 की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? आंसर होगा जर्मनी में। आपको बताना है जर्मनी का, अभी ये सीडीएस का सवाल है, जर्मनी के अभी चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्ज। कौन? ओलाफ शोल्ज। ये भी आपको याद रखना है। ओलाफ शोल्ज जो है वो क्या है अभी के जर्मनी के एक चांसलर जो बने अभी, वही इंपॉर्टेंट आपके लिए। और गेस्ट कौन कौन था? इंडिया था, आपको बताना है, सेनेगल है, इंडोनेशिया था, अर्जेंटीना था और साउथ अफ्रीका थे। ये जो 5 कंट्रीज थे ये गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे G7 कंट्रीज में। ठीक है, इसके पहले अंजेला मर्कल थी भाई, वहाँ की जो चांसलर है, उनके जगह कौन बने? ओलाफ शोल्ज, जो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चर्चा में रही साना मारिन किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? सिंपल क्वेश्चन कि चर्चा में रही साना मारिन, अभी थोड़ा सा पार्टी स्कैंडल की वजह से न्यूज़ में था, इसलिए बनाया मैंने। हो सकता है लास्ट बीपीएससी में 67 तक पूछा था बीपीएससी ने बोरिस जॉनसन के ऊपर, तुम्हें भी इस पर भी पूछ दे कि चर्चा में रही साना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री? आंसर होगा फिनलैंड। छोटी सी कंट्री, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहती है मोस्टली, बहुत छोटी सी कंट्री, नॉर्डिक नेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में इसने नाटो ज्वाइन करने की बात करी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अभी हाल ही में यूकेपीसीएस का सवाल है ये, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया? वर्ल्ड क्लास, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। क्या नाम होगा? आंसर हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या होगा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल में।
भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। वैसे पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पूरी तरह से सोलर एवं हाइड्रो पावर से चलने वाली पढ़िएगा, चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? मतलब सोलर पावर और हाइड्रो पावर से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? आंसर होगा IGI दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट। देखो आज ही के पेपर में इसे पढ़ा था और इसके पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, तो अभी ये ज़्यादा अभी न्यूज़ में आ गया ना कि बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन से जिले का बना, मतलब कौन सा जिला का बना? आंसर होगा सहरसा। अनंत शर्मा जी यहाँ पे क्या नाम है, IAS ऑफिसर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है फिलहाल। तो बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा बना है? सहरसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, चर्चा में रहा अंजी खाड़ ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी 75th इंडिपेंडेंस जो हमारा 76th इंडिपेंडेंस जो हमने बनाई, 75वीं साल जो हम चल रहा है हमारा, उसमें ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर घर तिरंगा का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था यहाँ पे। वेस्टर्न कोंकण रेलवे जो है वो बना रही है अंजी खाड़ ब्रिज, वो किस यूटी में बना रही है? जो भारत का पहला केबल पुल है, केबल पुल समझ रहे हो, बहुत तरह का पुल है, उसमें केबल पुल है। वो अंजी खाड़ ब्रिज जो है वो किस नदी पे है? अंजी नदी पर। कहाँ बन रहा है, किस यूटी में बन रहा है? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में कोंकण रेलवे बना रही है इसको। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में अंजी खाड़ ब्रिज अंजी नदी के ऊपर, याद है रखना। इसके ऊपर और भी मणिपुर में बन रहा है एक इजाई रिवर है, वो एक रेलवे पुल है सबसे ऊंचा आर्क का। फिर एक चेनाब रिवर पे भी बन रहा है रेलवे पुल, नॉर्मल रेलवे पुल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, इंपॉर्टेंट है। वो भी हम कभी और स्लाइड में अच्छे से बात कर लेंगे इसके ऊपर। अभी इतना आपको जो बोला वो याद दिमाग में रखना है। तीन के नाम लिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, COP26 जो हुआ था अभी कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, कि उसमें जब प्रधानमंत्री जी मोदी ने किस वर्ष तक भारत को नेट जीरो कार्बन नेट जीरो बना देने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक रखा है। कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। पंचामृत 5 चीजें टारगेट करी थी हमने, एक मैंने बता दी, 4 आपको सर्च करना है, खुद पढ़ना है क्या रखी थी इसमें। फॉसिल फ्यूल की बात करी हमने, कार्बन की और भी बात करी है। देयर आर 4 और चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने रखी थी, पंचामृत बोला जाता है इनको मिलाकर 5 को। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो बना देने का लक्ष्य रखा है कार्बन में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 19 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखने में आसान है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। आंसर होगा एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ऑस्कर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? विल स्मिथ। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि इन्होंने अभी थप्पड़ मार दिया था, जो क्रिस रॉक हैं, उनको एक कॉमेडियन है, उनको थप्पड़ मार दिया था, इस वजह से न्यूज़ में आ गए थे। तो विल स्मिथ को ऑस्कर का जो 94th एडिशन हुआ उसका बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चैस्टीन को दिया गया, और ऑस्कर बेस्ट मूवी कोडा। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इससे बियॉन्ड तो नहीं आएगा, मुझे लगता है ऑस्कर से सवाल आया तो वही तीनों आएंगे, यही ज़्यादा विल स्मिथ ही आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया था? 2022 का लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया था? पहला बार था ये, नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी को आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया गया था। दीनानाथ लता मंगेशकर जो ट्रस्ट है उन्होंने दिया था नरेंद्र मोदी को, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NEP 2020 में जो आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा कर्नाटका बना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, रबर डैम बिहार में किस जिले में बना है? रबर डैम बिहार में किस जिले में बना है? गया जिले में बना है, फल्गु नदी के ऊपर, याद रखिएगा। रबर डैम पानी कम है फल्गु नदी में, इसलिए बनाया गया है इसका यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत का कौन सा जिला पहला जिला बना जिसे हर घर जल स्कीम के तहत पहला सर्टिफाइड जिला बना दिया गया है? मतलब उसको हर घर जल जो है ना, उसके अंदर एक पहला सर्टिफाइड जिला बोला गया है उसको, कि हर घर जल मिशन के अंदर इसको हम सर्टिफाइड जिला घोषित कर रहे हैं। आंसर होगा बुरहानपुर। कहाँ पे? MP में। पहला स्टेट पूछे गोवा, कल के CDS का सवाल मैंने कवर किया हुआ है। UT पूछे दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दोनों कंबाइंड जो है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए दिमाग रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उसको पहचान करने के लिए राज्य की शक्ति को जो अधिकार दिया गया वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? कि मतलब भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपनी सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आंसर होगा 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल कौन सा था? 127वां बिल था। 127th बिल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 127वां बिल था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार? What is the rank of Bihar in recently released India's Innovation Index by नीति आयोग 2022 in 17th major state? 17 राज्यों को एक साथ रखा गया बड़े राज्यों के लिस्ट में, उसमें से बिहार का क्या रैंक रहा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसको निकालती नीति आयोग? आंसर होगा 15th, 15वां नीचे से तीसरा, ऐसे भी याद रखेंगे। 17, 16, 15 आपको याद रखना है। एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में
जो भारत की तरफ से हैं वो कौन जीती जूनियर चैंपियनशिप में, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय प्लेयर कौन है? आंसर होगा हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को जीता, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि हाल ही में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है आपका, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ है उत्तराखंड में, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नदी बहती है वहाँ पे, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। क्वेश्चन 19 देखेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है अभी कि ग्लोबल सेंटर ऑफ WHO, जो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका जो ग्लोबल सेंटर बन रहा है ट्रेडिशनल हेल्थ टेक्निक को प्रमोट करने के लिए, वो भारत के कहाँ पे बन रहा है? किस सिटी में बन रहा है, किस राज्य में बन रहा है? जामनगर। जामनगर गुजरात में ग्लोबल सेंटर ऑफ WHO टू प्रमोट ट्रेडिशनल हेल्थ टेक्निक बनने वाला है, याद रखिएगा, यूके पीसीएस का सवाल है। आज का लास्ट सवाल देखेंगे, यूनेस्को डिक्लेयर्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 टू विच सिटी? यूनेस्को ने किस शहर को 2022 का विश्व किताब या विश्व पुस्तक जो राजधानी है उसे घोषित करा? आंसर होगा ग्वाडलजाला, मैक्सिको। ग्वाडलजाला, मैक्सिको, आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने पीएम का बताया था ना ऑस्ट्रेलिया को, अल्वेनियन था नीज, आपको याद रखना है कि इजराइल के जो अभी है ना वो है यार लैपिड। यार लैपिड, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है इस कंट्री में। चिली की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चिली के नए नए बने, वो भी आपको याद रखना है। याद आ रहा है मुझे कि उनका नाम है कुछ गैब्रियल फॉन्ट करके कुछ नाम है उनका, ठीक है। और चिली के यंगेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट बने, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑस्कर की जो मैंने बात करी वो सब याद रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेकंड पार्ट, जहाँ पे बीपीएससी की तो 300 प्रोबेबल उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आप प्यार देंगे तो तीसरा भी बनाऊंगा, चौथा भी बनाऊंगा, 10 लेकर आऊंगा मैं जल्दी ही। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।